नमस्कार। जीएस क्विक रिवीजन सीरीज में हम लोग हिस्ट्री को देख रहे हैं। आज ये 10वां वीडियो है। इस वीडियो में आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के जो प्रमुख बचे वंश हैं, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोदी वंश के बारे में कंप्लीट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको क्लियर करेंगे। शुरुआत करने से पहले देखिए, वार्षिक करंट अफेयर्स के लगातार मैसेज आ रहे हैं। वार्षिक करंट अफेयर्स यानी मई 2020 से अप्रैल 2021 तक की लेटेस्ट करंट अफेयर्स उपलब्ध हैं। अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ या यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट पूरा सिलेबस कंप्लीट जीएस, हिंदी और करंट अफेयर्स की सबसे बेहतरीन नोट्स उपलब्ध है। उसके लिए भी इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। पिछली बार हम लोगों ने गुलाम वंश के बारे में पढ़ा था। देखिए, गुलाम वंश के बाद जो दूसरा वंश है दिल्ली सल्तनत का वो है खिलजी वंश। 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का शासनकाल है। छोटा सा शासनकाल है। देखिए, खिलजी वंश की जो स्थापना हुई वो भारतीय इतिहास में खिलजी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इसी के द्वारा तुर्की अमीर वर्ग का सत्ता पर एकाधिकार और तुर्की लोगों की जातीय तानाशाही खत्म की गई। इसीलिए इसको खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसका संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। इसने अपनी राजधानी किलोखरी को बनवाया था। लेकिन इसका सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रमुख शासक अलाउद्दीन खिलजी हुआ। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर तथा यामीन उल खिलाफत की उपाधि प्रदान की गई। दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला अलाउद्दीन खिलजी प्रमुख और पहला सुल्तान था। देखिए, उसका जो सेनापति था वो मलिक काफूर था, जो कि एक किन्नर था। ठीक है, इसी की वजह से दक्षिण भारत के अधिकांश जितने भी उसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, हर जगह उसने विजय प्राप्त की थी और उन सब का नेतृत्व मलिक काफूर ने ही किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन, दाग और हुलिया प्रथा की शुरुआत की। दाग और हुलिया प्रथा यानी घोड़ों को दागने की प्रथा, जिससे घोड़े युद्ध के समय खो ना जाएं, उनकी पहचान बने। और हुलिया प्रथा, अपने सैनिकों को एक स्पेशल ड्रेस कोड दिया। ये शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। इसके अलावा इसकी सबसे प्रमुख व्यवस्था बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी। बाजार नियंत्रण नीति इसने लागू किया, जिसमें इसने दीवाने रियासत नामक विभाग की स्थापना की थी। ओके, इसके अलावा भूमि की पैमाइश, जिसको मसाहत कहते हैं, भूमि की पैमाइश करने वाला या कराने वाला दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक था। घरी कर एवं चरी कर की इन्होंने शुरुआत की थी। इसके समय में जो भू राजस्व था वो कुल उत्पादन का 50% था। ओके, यानी जो लोगों को टैक्स देना होता था वो कुल उत्पादन का 50% देना होता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा था, यानी आधा। इसके बाद इसका अगला शासक मुबारक शाह खिलजी था, जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। और ये स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत में मुख्य रूप से यही 3 शासक आते हैं। खिलजी वंश में मुख्य रूप से यही 3 शासक आते हैं। खिलजी वंश के बाद जो अगला वंश आता है वो है तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत का ऐसा वंश जिसने सबसे अधिक समय तक राज किया वो है तुगलक वंश। 1320 से 1413 तक, लगभग 93 साल। इसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, जिसको गाजी मलिक के नाम से जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक नहरों से सिंचाई और डाक व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला पहला शासक था। लेकिन इसका सबसे प्रसिद्ध शासक मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसको जौना खां के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक पढ़ा लिखा शासक था, लेकिन सबसे अधिक पढ़ा लिखा होने के साथ साथ यानी बुद्धिमान भी था। तो बुद्धिमान होने के साथ साथ ये मूर्ख शासक के रूप में भी प्रसिद्ध है। इसको भारतीय इतिहास में बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने जल्दबाजी में इतनी सारी योजनाएं, इतने सारे प्लान बनाए, लेकिन कोई भी प्लान उसका सक्सेसफुल नहीं हुआ। सब असफल हुए। जितनी भी योजनाएं उसने बनाई सब असफल हुए। इसलिए इसको भारतीय इतिहास में बुद्धिमान मूर्ख शासक के नाम से जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विद्रोह इसी के समय में हुए।
जिसमें विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की भी स्थापना इसी के समय में हुई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की, जबकि बहमनी साम्राज्य हसन गंगू ने किया अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि लेकर। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिएगा विजयनगर और बहमनी राज्य स्वतंत्र कब हुए? जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। इसके जो प्रमुख योजनाएं थीं उसमें देखिए, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद की, जो कि असफल हुई और कुछ दिन बाद पुनः इसको दौलताबाद से अपनी राजधानी दिल्ली करनी पड़ी। इसके अलावा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी इसने किया। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने वैश्विक स्तर पर चांदी के सिक्कों की कमी को देखते हुए सांकेतिक मुद्रा जारी की, और ये सांकेतिक मुद्रा तांबे या कांसे की थी, लेकिन कालांतर में आगे चलकर इसकी नकल बहुत होने लगी। इसको कॉपी करके बहुत सारे मार्केट में बनने लगे सिक्के, तो उसके लिए इसने कोई ठोस कदम नहीं उठाया था, जिसकी वजह से ये सांकेतिक मुद्रा का भी योजना जो बनाया था वो असफल हो गया। इसके अलावा इसने खुरासान अभियान भी किया और कराचिल अभियान भी किया, लेकिन ये सभी योजनाएं इसकी असफल हुई। मोहम्मद बिन तुगलक होली उत्सव में भाग लेने वाला पहला सुल्तान था। इसके अलावा इसने एक कृषि विभाग की स्थापना की, दीवाने कोही, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दीवाने कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की। इसने एक नए कृषि ऋण का प्रारंभ किया जिसका नाम था सोनधर, या इसको तकावी ऋण भी कहा जाता है। प्रसिद्ध जैन संत जिन प्रभा सूरी इसी के दरबार में रहते थे। ओके, इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद तुगलक वंश का एक और बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुआ फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक 2 बार राज्याभिषेक करवाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। इसने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया। ब्राह्मण पर जजिया कर लगाने वाला ये पहला शासक था। इसको सच्चा मुसलमान शासक भी कहा जाता है और दिल्ली सल्तनत का अकबर भी इसको कहा जाता है। फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद नगर की स्थापना भी इसी ने की थी। जौनपुर की स्थापना इसने मोहम्मद बिन तुगलक यानी जौना खां की याद में की थी, याद रखिएगा। अपनी आत्मकथा लिखने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था। इसने कुछ प्रमुख उदारता वाले कार्य किए, जिसके लिए ही इसको अकबर के नाम से जाना जाता है, यानी दिल्ली सल्तनत के अकबर के नाम से जाना जाता है। जिसमें इन्होंने रोजगार कार्यालय की स्थापना की, मैरिज ब्यूरो की स्थापना करवाया, चिकित्सा अस्पताल, एक दारुल सफ़ा नामक चिकित्सा अस्पताल खुलवाया मुफ्त में इलाज करवाने के लिए। दीवाने खैरात यानी दान विभाग की भी स्थापना इसने की थी। ठीक है, तो ये सब इसके प्रमुख कार्य थे फिरोज शाह तुगलक के। फिरोज शाह तुगलक को इसी सब कार्यों के लिए एक उदार शासक, सच्चा मुसलमान शासक और दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता था। इसके बाद नसीरुद्दीन महमूद शाह, ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण इसी के समय में 1398 ईस्वी में किया था। इसके बाद तैमूर लंग का खिज्र खान ने साथ दिया और खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। इसको रैयत-ए-आला की उपाधि दी गई है। इसके बाद आता है सैयद वंश में बस इतना ही जानना इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं लोदी वंश की तरफ। अंतिम वंश है लोदी वंश। इसका संस्थापक बहलोल लोदी था और ये दिल्ली का पहला अफगान वंश था। ओके, जो लोदी थे ये मुख्य रूप से अफगानी थे। लोदी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक सिकंदर लोदी हुआ। ये लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक हुआ। 1504 ईस्वी में इसने आगरा शहर का निर्माण किया। सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए गज-ए-सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किया, जो बहुत ही प्रसिद्ध था और ये आगे भी अकबर के काल में भी इसी पैमाने का प्रचलन रहा और इसी पैमाने की उपयोगिता रही भूमि मापने हेतु। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी नाम से फारसी में कविताएं भी लिखीं। ओके, इसके अलावा सिकंदर लोदी ने कुछ और प्रमुख कार्य किए, जैसे मुहर्रम पर ताजिया निकालने पर इसने पाबंदी लगाई। इसने स्त्रियों को संतों की मज़ार पर जाने के लिए रोक दिया, यानी जाने की मनाही कर दी। ये सब भी प्रमुख कार्य सिकंदर लोदी द्वारा किए गए थे। इब्राहिम लोदी, ये लोदी वंश का अंतिम शासक था। 1526 ईस्वी में पानीपत का जब प्रथम युद्ध हुआ तो इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अब कल हम लोग दिल्ली सल्तनत के पूरे प्रशासन को एक ही वीडियो में समझ लेंगे
उसमें जो स्थापत्य हैं ये सब वगैरह कल देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।